स्वर्गों में भी सुखकारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। हो त्रयष्टानिक के पर्वों में, श्री नंदीश्वर के भवनों में, त्रयष्टानिक जी के पर्वों में, श्री नंदीश्वर जी के भवनों में, सुरपति भी जाते लेकर शव परिवारा। अभिषेक करें हर बारा। श्री जी का अभिषेक करें हमले का शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है, श्री जी के सिर पे। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है, श्री जी के सिरों पे। इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजिता है गंगा धारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। सुरगण धर जिन्हें न छू पाए, हम आज उन्हें छू पाते। सुरगण धर जिन्हें न छू पाए, हम आज उन्हें छू पाते। यह धन्य घड़ी, यह धन्य घड़ी, यह धन्य घड़ी मिल जाए बारंबारा। कर भाव भक्ति कर धारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। सुख शांति अगर तुम चाहो तो, झट धोती पहन कर आओ तो। सुख शांति अगर तुम चाहो तो, झट धोती पहन कर आओ तो। कर एक बार तो प्रभु जी की शांति धारा, बने जीवन उत्तम सारा। श्री जी का अभिषेक करें हमें निक शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हमले के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। महानुभाव, प्रथम श्रावक श्रेष्ठी परिवार का नाम हमारे पास आ चुका है। द्वितीय श्रावक श्रेष्ठी यदि कोई बनना चाह रहा हो, जगत पूज के मुखारबिंद से उच्चारित तो महाशांतिधारा करने का सौभाग्य यदि आप प्राप्त करना चाह रहे हो, जगत पूज के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य यदि आप प्राप्त करना चाह रहे हो, पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से अपने मस्तक पर गंधोदक लेने का सौभाग्य यदि आप प्राप्त करना चाह रहे हो, पूज्य बड़े बाबा और छोटे बाबा के चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन का सौभाग्य यदि आप प्राप्त करना चाह रहे हो, सायंकालीन हमारा जो बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान है उसके उपरांत पूज्य गुरुदेव की सपरिवार महामंगलमय आरती करने का यदि आप सौभाग्य प्राप्त करना चाह रहे हैं तो अभी भी आपके पास अवसर है। पूज्य गुरुदेव के मंचासीन होने के पूर्व भी आप अपना नाम दें, जिससे आपके परिवार के द्वारा आज की ये सारी मांगलिक क्रियाएं, शांतिधारा, अभिषेक और पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन आदि सभी सौभाग्य आपको प्राप्त कराए जा सके। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा,
रोम 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 से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरु जी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा। मन मंदिर में आके ज्ञान का दीप जलाऊं, मन मंदिर में आके ज्ञान का दीप जलाऊं। रोग शोक भय बाधा पल में दूर भगाऊं, रोग शोक भय बाधा पल में दूर भगाऊं। भक्ति में शक्ति है ऐसी तिर जाए जग सारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। मम मन से निस दिन प्रभु जी ज्योति जलाऊं तेरी, मन से निस दिन प्रभु जी ज्योति जलाऊं तेरी। ओ मन से निस दिन गुरु जी ज्योति जलाऊं तेरी। कब तक मन की होगी पूरी आशा मेरी, कब तक मन की होगी पूरी आशा मेरी। इन नैनों से तेरी ज्योति का देखूं अजब नजारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे, मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे। सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे। बहुत ही सुंदर पंक्तियां जिनने भी लिखी हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे, मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे। सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे। अंजन जैसा पापी तारा हमको मिले सहारा। रोम रोम से निकले गुरु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम। बोले तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। हमारे आज ऑनलाइन ये आप आ जाइए दोनों। बम बम झिम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावाय द्रावाय नमो गते भगवते श्रीमते ओम ह्रीम क्रोम अभिषेक कारकशे पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पचे पचे पाचे पाचे ओम नमो रम झम झिम झिम
हम सम जम बम राया शा छाम छीम छूम छेम छैम छौम छम छा छ्रीम राम ह्रीम रूम रेम ह्रीम ओम रम राम द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ठाठा सृष्टि श्री अमृत निधि अर्हम सात्विक जन्म दिवसे सौश्री आरोग्यार्थम श्रीनंदन आशा रानी राजेश अनुपमा राजे मुकेश संस्कृति वर्षु गुश्रुत राजेश दिनेश चंपा डॉक्टर मनोहर संगई सुधीर अंजलि निर्माण जैन समस्त परिवार राजेन जैन राकेश जैन सहज जैन अनिल सौगानी वीना जैन शैलन जैन गुनास जैन समस्त परिवार आरोग्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्नवारणार्थम श्रीमद्भगवत अरह सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य शौर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः ओम विश्वादया श्री वर्धमान पर्यंतास चतुर्विंशति अनंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम ध्येया यहाँ मुच्चा सत्यम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुच्चा सत्यम प्रयच्छन्तु न सुलेखा जैन आरोग्यार्थम मनीष जैन ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थ तीर्थंकराय श्रीमरत्नत्र रूपाय दिव्य तेज मूर्ति प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय चतुष्टय सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी सोपताय अष्टादश दोष रहता है सत्वार सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं भव्य सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संचार चक्रमृदाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखाय भुजंगराय त्रिलोक शंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत्फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोप सर्वनाशनाय घाति कर्म शंकराजराय भवाय सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कत्रिणाम व्याधिम घिनंतु श्रीजनाभिषेक पूर्ण प्रसादाय सर्वसेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशे दोषकर्मसा दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत विनाशनाय सर्वपर के क्षुद्रपुत्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रा अश्या उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा अभिषेक कारकशे कामम शनचंद बिंदरति कामम वलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्व सिंहार सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि रामरम च सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्व शूलरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम सर्वरोगम जलरोगम च सर्व नरमारम सर्व गजासुगोमयिषाज मारम सर्वशधान वृक्षता गुणपत पुष्पल मारम सर्व राष्ट्र मारम सर्व कुर्वेताल साग्नि डाग्नि भयानि सर्व वेदनीयम सर्वमूलनीयम सर्वापस्मारम अशुभ कर्म जन दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद्र दोषान सर्वदुष देवदानव वीर नरनाहर संग योगिनी कर दोषान सर्वाष्टकुली नाग जंत भयानि सर्व स्थावर जंगम ऋषिक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टपदादि कर दोषान पर शत्रु कदमाणोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीम चक्र विक्रम सत्यजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर कीट करवट मठम पत्तन दोन्मुख सोमानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहाय सुखम तसलोकेशु व्याधि विषन्वर्जितम अभयम क्षेममारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु गुरुवर्धनम सदावस्तु श्री अमित जैन निधि जैन अहम सात्विक जन्मदिवसे श्री अंगूरी देवी आरोग्यार्थम श्री नंदन आशा रानी समस्त परिवार अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रदानी सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नवोरिहन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखफलद्राग हेत्वाश्रम
धीरम वीरम शरीरम निरुपमम उपनयत्वा तनु तुच्छ कीर्तिम वृद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रथित तरणेश स्फूर्तोच्चय प्रतापम कांतिम शांतिम समहदिम वितरत जिक्तामुत्तमा शांति धारा जितानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रशामन्नितपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् ओम ह्रीम अश्वराति हरिमध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि ओम ह्रीम अश्वराति हरिमध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि ओम ह्रीम विश्वादिवीरान्तेभ्यो अर्घं नृपान्ति ओम ह्रीम दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेत्। सभी लोग शीघ्रता से बैठ जाएं। प्रक्षाल करें भैया पुजारी। चलिए सब लोग शीघ्रता से नीचे बैठ जाएं भैया। समस्त महानुभाव से निवेदन है कृपया शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें। अभी हम सभी लोगों ने जगत पूज्य के द्वारा शांति धारा यहाँ पर संपन्न कराई। सभी लोगों से निवेदन शीघ्रता से अपने स्थान बैठ जाएं। जय श्री ओम नमः सिद्धे जय क्लीं ऐं अरं मं मं हंसं तं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की बलतीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की पूज्य मुनि संघ की समस्त महानुभाव से हमारा विनम्र निवेदन है कृपया अनुशासन में अपना स्थान ग्रहण करें। जो महिला वर्ग है शीघ्रता से बैठ जाएं। मैं अब परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनिराज के पावनपुरी चरणों में समस्त दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं। हे मुनिश्री, आप अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी के लिए धर्मोपदेश प्रदान करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। ललितपुर समाज से जो भी महानुभाव आए हुए हैं उन सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान और संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज के चित्र का अनावरण और चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। और दिल्ली से भी जो भी महानुभाव आए हुए हैं उनसे भी हमारा विनम्र निवेदन शीघ्रता से यहाँ पर आए और चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन। राइस भैया आप साथ में पहुंचे। समस्त महानुभाव दिल्ली वालों से निवेदन है शीघ्रता से चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए पहुंचे। बोलिए देवादिदेव के जराट कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की, परम पूज्य 108 जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनिराज की, मुनि संघ की। राइस भैया शीघ्रता श्रीफल समर्पित होकर सभी लोग।
सभी लोग शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें। ओम शांति। संसार की हम कितनी भी आलोचना करें, लेकिन संसार में कोई बुराई दिखती नहीं है। धन की हम कितनी बुराई करें, धन में कोई बुराई दिखती नहीं है। प्रकृति की हम कितनी बुराई करें, लेकिन प्रकृति से पूछा जाए कि ये प्रकृति में बुराई क्या है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। धर्म में अच्छाई है ऐसा कोई समझ में नहीं आता। धर्म अच्छा है, बहुत अच्छा करता है, ये बात समझ में नहीं आई है। धर्म भी अच्छा है और बहुत अच्छाई है, मुझे तो कहीं अच्छाई दिखी नहीं धर्म में। संसार बुरा है, हमें कोई बुराई दिखी नहीं संसार में। बहुत बड़ी रहस्यमयी बात है। हम धर्म को अच्छा समझते हैं और धर्म को अच्छा समझ करके हम प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन अच्छा धर्म हमें अच्छा का आनंद नहीं दे पाता। पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज ने ये खोज की, संसार बुरा नहीं है, संसारी बुरा है। धन बुरा नहीं है, धनी बुरा है। ज्ञेय बुरा नहीं है, ज्ञायक बुरा है। रास्ता नहीं लूटता है, रास्ते में रहने वाले लूटते हैं। संसार तो 6 द्रव्यों से बना हुआ है। 6 द्रव्य तो हमारे श्रद्धेय हैं। वो अपना परिणमन स्वाभाविक रूप से जब करता है, तत्व जो है ये द्रव्य का स्वरूप नहीं है। बहुत बड़ी बात पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कही, द्रव्यों पर सिद्धांत की बात नहीं कही। कुंद भगवान ने भी समय सार में 6 द्रव्यों की चर्चा नहीं की। ना 6 द्रव्यों को कुछ अच्छा कहा और ना बुरा कहा। और 6 द्रव्य रूप जो परिणति है, 6 द्रव्य रूप जो सृष्टि है, ये संसार कहलाता है। उन्होंने तत्वों की चर्चा की। तत्व पर सिद्धांत करो। द्रव्य हे उपादेय नहीं होता है, तत्व हे उपादेय होता है। द्रव्य कोई हे उपादेय नहीं होता, द्रव्य तो द्रव्य होता है। वो तो अस्तिमान है, वो कभी किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है, किसी का कुछ बनाता भी नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, ना किसी को बाधा देता है और न किसी से बाधित होता है। अपने अपने वस्तुत्व गुण के कारण अपने अपने स्वरूप में सभी द्रव्य स्थिर है। किंचित मात्र भी द्रव्य ने अपने स्वरूप में अंतर नहीं लाता।
वो शाश्वत रहता है, अविनाशी है। इसलिए द्रव्य दृष्टि करने का क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि द्रव्य दृष्टि करने से हमारे लिए भय दूर हो जाता है। विनाश की लीला सुनते ही हमें भय उत्पन्न होता है, और जब द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो हमें कुछ भी मिटता हुआ नहीं दिखता। द्रव्य दृष्टि वाले को क्या संसार क्या मोक्ष कोई फर्क नहीं पड़ता। द्रव्य की दृष्टि जाते ही संसार और मोक्ष सब कुछ मायने ही नहीं रखते, ये उपादेय खत्म हो जाता है, करने अकरने की बात खत्म हो जाती है। मात्र ज्ञायक स्वरूप जागता है जब द्रव्य दृष्टि जागती है। मात्र जानने का मन होता है, कुछ करने धरने का मन नहीं होता, कुछ पाने का कुछ छोड़ने का मन नहीं होता। द्रव्य दृष्टि जब आती है, द्रव्य दृष्टि को समझने के लिए पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने एक सूत्र दिया। कैसा होता है वो ज्ञायक स्वभाव, कैसा बनने को हमने कहा कि हमारे आकुल व्याकुल परिणाम हो जाएं, कैसे होवे हम सप्त भयों से मुक्त। सप्त भयों से मुक्त होना है। कैसे होवे कि मुझे अभी ये करना है ये नहीं करना। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया द्रव्य दृष्टि बनाने का, ज्ञायक स्वभाव को कैसे पहुंचा जाता है। तो उन्होंने कहा दिट्ठी स्वयं पी नानम, ज्ञान को आंखों के समान बनाओ, कानों के समान नहीं, रसना के समान नहीं, नासिका के समान नहीं, स्पर्श के समान नहीं, आंख के समान बनाओ। आंख की सदा निंदा की गई है, आंखों की सबसे ज्यादा निंदा की गई है, क्योंकि ये आंखें ही सब कुछ कबाड़ा करते हैं। लेकिन ये निश्चित समझना, जिसमें कोई सबसे बड़ा दुर्गुण हो, निश्चित समझना वहां कोई सबसे बड़ा गुण भी छुपा है। गुण हमें देखने में नहीं आते, हमें क्या देखने में आते हैं? यदि तुम्हें लगे कि इसमें सबसे बड़ा दुर्गुण है तो तुम जल्दी उसको छोड़ना मत। उसमें एक ऐसा गुण मिलेगा जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, दुर्गुण में मिलेगा। कोयले की खान को काला मान के छोड़ना मत, खोदते जाना, उसी कोयले के बीच में हीरा मिलता है। हम देख लिया है तो काला ही काला निकल रहा है, काला ही काला निकल रहा है। खोदते जाओ, क्योंकि डायमंड कोयले से ही बनता है, और कोयले का जो डायमंड होता है वो अनमोल होता है, क्योंकि वो कोयले में से निकला है। कोयले के अंदर डायमंड निकलना क्यों वो अच्छा होता है कि चारों तरफ कालापन था फिर भी वो काला नहीं हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण है। चारों तरफ क्या था? कालापन था, फिर भी वो काला नहीं हुआ। कुंदकुंद स्वामी ने ऐसी बात शंख का उदाहरण देके कही। शंख कितनी भी बुरी गंदी चीजें खावे, लेकिन वो अपने श्वेत पने को नहीं छोड़ता। क्यों इन जो महान महान चांडाल की प्रशंसा क्यों कर दी गई? क्योंकि ऐसे कुल में चारों तरफ पाप है, पापमय है, पाप का वातावरण है, उसके बीच में भी उसने धर्म रूपी हीरा को प्राप्त कर लिया। काली खदान में हीरा मिलना बहुत कीमती है। चारों तरफ से पाप बिछे हुए हैं, उसमें भी वो धर्मात्मा बन गया। मौत सामने खड़ी थी तो भी धर्मात्मा बन गया। वैद्य कह रहा है खा ले कौए का मांस,
बच जाएगा। और मांसाहारी तो था ही, खाने में क्या दिक्कत है? शाकाहारी होता तो नहीं खाता भाई हमारा मांस का, लेकिन उसने क्या कर दिया कि नहीं, मांसाहारी तो था ही वो, लेकिन कौए का मांस का त्याग, मांसाहारी है, परिवार मांसाहारी, स्वयं मांसाहारी, सब कुछ मांसाहारी है, उसके बीच में एक नियम है कि कौए का मांस नहीं खाऊंगा। वो नियम डायमंड के समान ऐसा निखरा कि आचार्यों ने उसके ऊपर कथा लिख दी। तुम्हारे ऊपर कथा नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि तुम्हारा तो हाल बुरा है। चांडाल के अंदर दुर्गुण है, लेकिन कोई गुण छुपा है। जहां जहां तुम्हें दुर्गुण नजर आवे, अपनी दृष्टि बनाओ, दुर्गुणी में गुण देखना। आज का मोटिवेशन, गुणयुग में तो गुण हमने बहुत बार देखे, कोई मजा नहीं आया, कोई नई खोज नहीं हुई। भगवान को हमने गुणवान है, हमने देखा भगवान गुणवान है, गुरु गुणवान है, सज्जन गुण, ये तो अपन ने खूब देख लिया। अब कुछ नया करो, पुराने लकीर के फकीर मत बनो। भगवान गुणवान है कि नहीं, तो अपन को दिख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सभी को दिख रहा है, अनादिकाल से दिखते हैं। गुरु गुणवान है, सभी को दिखते, अपन उनकी प्रशंसा करते ही। अब एक नया कुछ करें अपन, जो समंत्र भद्र महाराज ने किया, पूज्यवर ने, किसी दुर्गुणी में गुण देखने का प्रयास करें। और यदि तुमने दुर्गुणी में गुण देख लिया तो खान तो तुम कोयले की लोगे और मिलेगा तुम्हें डायमंड। अलॉटमेंट काय का हुआ? कोयले की खान का, और निकल क्या गया? बस इस संसार की काली कोठरी में, संसार की ये पापी दुनिया में हमें ये गुण सीखना है। इस संसार में जरूर कोई गुण है। कोई पूछे कैसे जाना? क्योंकि यहां दुर्गुण है। हेतु क्या बना रहे? इस व्यक्ति में जरूर कोई गुण है, क्योंकि इसमें दुर्गुण है। हम बिल्कुल लक्षण उल्टा बना रहे हैं। ये बहुत अच्छा आदमी है, करुणावान है, तो ये दुर्गुणी है। नहीं, इसमें कोई गुण है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा गुण छुपा है, क्योंकि इसमें दुर्गुण है। दुर्गुण को हमने साधन बनाया। कैसी आंख होगी वो, कैसा सोच होगा। दुर्गुण को हमने गुण को खोजने का साधन बना लिया। इसी को बोलते हैं भेद विज्ञान। इसी को बोलते हैं संसार में रह करके भी संसार से ऊपर। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। ये यदि कला आ जाए, मोक्ष पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन हम यदि भेद विज्ञान जान लें तो इस संसार में भी मोक्ष का आनंद आ सकता है। लोग कहेंगे काय का धंधा है? बोले कोयले का। काय की खान है? कोयले की। और तिजोरी में देखा तो कोयला रखा था कि डायमंड? बस। किस युग के हो तुम? कल युग के। हीन संगनन में हो, संसारी हो। सारी दुनिया यही कहेगी, ये कौन है? कलयुगी है। ये कौन है? संसारी है। ये कहाँ रहता है? पापियों के बीच में रहता है, संसार के दलदल में रहता है। ये सब आलोचनाएं होंगी, लेकिन भेद विज्ञानी कहता है मेरी तिजोरी उठा के देखो, रत्नत्रय से भरी पड़ी है। दार्शनिक व्यक्ति की एक बड़ी पहचान होती है, वो डिस्पोजल को भी उपयोगी बना देता है।
दार्शनिक व्यक्ति को जब दृष्टि जाग जाए उसको कहीं कुछ बुरा दिखता ही नहीं, सब अच्छा दिखने लग जाता है। जब तुम्हें चारों तरफ से अच्छा ही अच्छा दिखने लग जाए, समझ लेना तुम बहुत बड़े दार्शनिक हो। अब संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, तुम दरिद्र नहीं हो सकते, कभी दरिद्र नहीं हो सकते, तुम्हें कभी कोई भय नहीं सता सकता, तुम मरते हुए भी मर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में आ गया, कहीं से जहां देखो वहीं कोई ना कोई गुण नजर आ रहा है। समंत्रभद्र महाराज ने, मैंने जितने साथ उठा के देखे सब में शरीर की निंदा की गई, और है भी निंदनीय। बारह भावना में देखो शरीर की निंदा है, घिनौना है, सात कुधातु बनी, खोल के भी देख लो कौन सी अच्छी चीज है। चमड़ी, हड्डी, मांस, मल, मूत्र, कफ आदि, इसके अलावा शरीर में क्या है? खोलने पर भी कुछ अच्छा नहीं मिला, शास्त्रों में भी कुछ अच्छा नहीं मिला। शास्त्रों में जब भी पढ़ो इस शरीर से घृणा हो जाती है। नव द्वार वह घिनकारी, हसी देह करे के में यारी। अब घृणा हो गई ना। समंत्रभद्र महाराज ने कहा, जिसको तुम गंदा शरीर कह रहे हो, मैं इसी शरीर की पूजा कराता हूं। जिसको तुम कह रहे हैं कि देह परस्त होए अपावन निस्दिन मल झारी, क्या भावना भाई? देह परस्त होए अपावन निस्दिन मल झारी है। जो भी इस शरीर को छूता है वही गंदा हो जाता है। पर समंत्रभद्र महाराज ने खोजा कि मेरे पास एक गुण है, एक कला है कि शरीर को जो छुएगा वो अपवित्र से भी पावन हो जाएगा। तुमने यही देखा है कि शरीर पे जल गया, गंदा हो गया। समंत्रभद्र महाराज ने ये खोजा कि शरीर पे जल गिरेगा और वो गंदोदक हो जाएगा। बस तुम्हें देखना है इस शरीर के अंदर कर्मों के बीच में रत्नत्रय प्रकट करना है। स्वभावतः सुचौकाये रत्नत्रय पवित्र थे। रत्नत्रय की यदि उपलब्धि हो गई तो यह शरीर को जो भी छुएगा गंदा भी पावन हो जाएगा, गंदा नहीं होगा। मात्र गुण आ जाना चाहिए। और ये कला यदि अपने अंदर आ गई, दुर्गुणों में गुण देखो। संसार में गुण खोजने का प्रयास करो तो आप एक दिन ऐसे जाओगे, कोई द्रव्य दुर्गुणी नहीं है, क्योंकि वे अपने स्वभाव में स्थित है। गुण और दुर्गुण की स्थिति बनती है तत्व से। मैं यही सोच रहा था कि द्रव्यों पर श्रद्धान करने की बात नहीं कही। कुंदकुंद भगवान 6 द्रव्यों का उपदेश नहीं दे रहे हैं। पूरे समय सार में नहीं कहा कि 6 द्रव्यों को जानो। सारी चर्चा तत्वों की आई। 7 तत्व है। ये 7 तत्व जो निर्माण होता है ये नैमित्तिक है, ये हमारे द्वारा उत्पन्न होते हैं। 7 तत्वों की जो व्यवस्था है, 6 द्रव्यों की व्यवस्था प्रकृति से है, स्वाभाविक है। और 7 तत्वों की व्यवस्था संसार नहीं करता, संसारी करता है। 6 द्रव्यों से संसार बनता है और 7 तत्व जो बनते हैं वो संसारी जीव से बनते हैं। आश्रव द्रव्य नहीं है, संसारी बनाता है। जीव और अजीवत्व तत्व नैमित्तिक हैं।
नैमित्तिक है, क्योंकि ये भाव है। मोक्ष भी हम बनाएंगे, मोक्ष द्रव्य नहीं है, मोक्ष नाम की कोई वस्तु नहीं है, मोक्ष नाम का तत्व है जो हमें और आपको बनाना है। तो इस सृष्टि में जो कुछ भी अपन को बनाना है वो सब हमारे हाथ में है। प्रकृति तो अपनी नियत धारा में चलती है, उसमें तो अनुशासन है। जीव कभी पुद्गल नहीं होता, पुद्गल कभी जीव नहीं होता। प्रकृति भी अपना स्वरूप निश्चित करती है। सूर्य कभी रात में नहीं निकलता है, सूर्य कभी रात में नहीं निकलता, दिन में ही निकलता है। प्रकृति की सब चीज की दैनंदिनी बनी है। सर्दी में सर्दी पड़ती, गर्मी में गर्मी पड़ती, बरसात में बरसात होती, नीम के पेड़ पर नीम की निबोली आती है, आम के पेड़ पर कभी निबोली नहीं आती। बबूल पे आम नहीं लगते, आम पे बबूल नहीं लगता। प्रकृति ने सब चीज बिल्कुल अनुशासन में है, वो कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। इसलिए प्रकृति को माँ भी कहा जाता है, इस सृष्टि को माँ कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। जो पेड़ जिस नाम से बना है उस पर फल वही लगेगा, दूसरा फल नहीं लगेगा। जो पेड़ जिस ऋतु में फलता है उसी ऋतु में फलेगा, अन्य ऋतु में नहीं फलता, नेचुरल रूप से, ग्राफ्टेड नहीं। सूर्य पूरब से निकलता है, हमेशा पूरब से ही निकला है। आकाश से पानी बरसता है तो बरसता है, समुद्र में भाप बनती है तो बनती है। एक भी प्रकृति अपना उल्लंघन नहीं करती। और कभी कभी प्रकृति उल्लंघन कर देती है तो तबाही मच जाती है। प्रकृति ने यदि उल्लंघन कर दिया तो तबाही मच जाती है, फिर विनाश ही विनाश उठता है। सबसे ज्यादा उल्लंघन करने वाला है संसारी जीव, जिसमें हम और आप हैं। इस संसार को गंदा था नहीं, हमने अपने राग द्वेष कसाय भावों से गंदा कर दिया है। रास्ता कभी लूटता नहीं था, लुटेरों ने रास्ते को बदनाम कर दिया। संसार बदनाम हो गया संसारी जीवों के कारण। और संसारी जीव यदि सुधर जाए तो संसार में कोई बुराई नहीं। संसारी व्यक्ति अपनी स्वच्छंदता और स्वतंत्रता, संसार स्वच्छंद नहीं है, स्वतंत्र है। हमारे शास्त्रों में आया प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। स्वतंत्रता वस्तु का स्वभाव है। लोकमान तिलक का नारा नहीं था ये। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारे शास्त्रों में है स्वतंत्रता हमारा स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव है। कभी वस्तु स्वच्छंद होती ही नहीं, स्वतंत्र रहती है। लेकिन संसारी व्यक्ति स्वच्छंद हो गया। अनुशासन नाम की चीज खत्म हो गई। हर चीज जिसके लिए मिली थी, जब अर्थ क्रिया को हम भूल जाते हैं तो अनर्थ हो जाता है। हमारे यहाँ एक आती है अर्थ क्रिया। किसी भी वस्तु को दुनिया में है, उसकी अर्थ क्रिया समझो कि ये क्यों है, क्यों है। अब उससे अलग यदि हम उपयोग करेंगे तो विनाश होगा। हमें माचिस की काड़ी देखते समय अर्थ क्रिया पता चलो ये माचिस की काड़ी किस लिए बनाई गई। सबसे पहले वाले से पूछो, जब माचिस की काड़ी बनी थी तो किस लिए बनी थी?
दीप जलाने के लिए। तुम उस अर्थ क्रिया को भूल करके और माचिस की काड़ी से आग लगा देते हो। उसी माचिस की काड़ी जो उजेले के लिए थी वही विनाश के लिए हो गई, क्योंकि हम अर्थ क्रिया भूल गए। और अर्थ क्रिया जो समझ जाता है उसे सम्यक दृष्टि बोलते हैं। सम्यक दृष्टि हर चीज को समझता है। पहले बताओ ये किस लिए बनी है। स्वच्छंद मत बनो। कल हमने कहा था कि व्यक्ति पशु और मनुष्य में और जैन में तुम्हें इतना ही विचार करना है, प्रकृति में मर करके जीव कहीं भी जन्म ले सकता है, कहीं भी जन्म ले सकता है। तो मैं ज्यादा ऊंची ज्ञान की बात नहीं दे रहा हूं, मात्र कुछ प्रश्न दे रहा हूं जिसका उत्तर तुम्हें देना है। व्यक्ति कहीं भी मर करके कहीं भी जन्म सकता है, 3 लोक में कहीं भी जन्म सकता है, किसी भी योनि में जन्म सकता है। बस इतना सा ज्ञान करो कि तुम मनुष्य में कैसे जन्म गए। कहीं भी जन्म सकते थे, निगोद में भी जन्म सकते थे, नरकों में भी जन्म सकते थे, कीड़े मकोड़े भी बन सकते थे, कुछ भी बन सकते थे। तुम्हारा जन्म मनुष्य में क्यों हुआ, बस इतनी सी जानकारी तुम्हें करना है। इतनी सी जानकारी तुम्हें, और कोई ज्यादा ज्ञान नहीं करना। जितना ज्यादा ज्ञान है वो मैं पढ़ लूंगा, तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा। तुम्हें तो वेरी वेरी IMP क्वेश्चन बता देता हूं, बाकी पूरी बुक्स मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे वेरी वेरी IMP नहीं चाहिए। मुझे तो सर्वज्ञ बनना है, सब कुछ जानना है। हमें तो नरक भी जानना है, स्वर्ग भी जानना है, हे भी जानना है और सब कुछ जानना है। क्योंकि मुझे मात्र जानना है, हमें प्राप्त कुछ करना ही नहीं। उस व्यक्ति को सब कुछ जानने की छूट है जिसको कुछ भी प्राप्त नहीं करना, मात्र जानना है। इसलिए हम लोगों को तो कहा, तुम लोगों से कहा क्या चिंतन करें, बोले नमोकार मन भगवान का। हम लोगों को क्या कह दिया, जम किंचवि चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा शाहू। तुझे जो चिंतन करना हो कर। मैं कहाँ जाऊं, बोले जहां तुझे जाना हो वहां चला जा। देश नीति को सीमा बांधी कि आप नियम करो, हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे। और मुनि बनते कह दिया हमारा कोई नियम नहीं, हम विदेश भी जा सकते हैं, तुम नहीं जाना, ध्यान रखना, क्योंकि तुम वहां जाके भी खुरापात करोगे। वहां जाकर भी तुम राग देश आरंभ परिग्रह करोगे। जाते हो शिखर जी, फिर भी बाजार से पटा बेलना खरीद के लाती है भाई। अब घोटाला है ना, तुम्हें शिखर जी भेजने पर नियम देना है कि देखो शिखर जी की वंदना करना, कुछ वहां खरीदना। अब महाराज हम भी शिखर जी गए थे, बोलो वहां से क्या लाए हैं? लाए नहीं है, लंगूर छोड़ के आए हैं। और तुम लोग गए हो शिखर जी, जाते ही कुछ ना कुछ तो आपको बाजार में, इसलिए तुम्हारे लिए पाबंद किया गया। नियम करो, कितने क्षेत्र में जाओगे। और मुनिराज से कहा कहीं भी जाओ, कुछ भी सोचो, कुछ भी देखो, कुछ भी बोलो, कुछ भी सुनो, कुछ भी सुनो। क्योंकि तुम्हें राग द्वेष होने वाला नहीं है। कुछ भी देखेगा साधु, उसको राग द्वेष होना ही नहीं, क्योंकि उसने तो नियम ले लिया, मैं हर वस्तु को जानूंगा लेकिन ग्रहण नहीं करूंगा। दिट्टी शयम पिनानम। हमारा ज्ञान आग के समान हो जाए। आग वस्तु को जानती है लेकिन आग वस्तु का वेदन नहीं करती।
अग्नि दूर पड़ी है, अग्नि को जान रही है, लेकिन अग्नि का अनुभव, अग्नि से वो जल नहीं रही। हाथ से छुएंगे तो हाथ जल जाएगा, और अग्नि को आंख से छुएंगे तो आंख जलने वाली नहीं, अप्राप्यकारी है। इसी प्रकार साधु से कहा, ज्ञानी से कहा, तू कुछ भी जान, क्योंकि तू किसी को ग्रहण करते नहीं, तूने सब त्याग कर दिया है। मैं कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा, मैं दुनिया में कहीं जाऊंगा कुछ भी नहीं खरीदूंगा, कुछ भी नहीं खरीदूंगा। अब निकलने दो ना बाजार से। दुनिया में रहता है, दुनिया का तलबगार नहीं है, बाजार से गुजरा है लेकिन खरीदार नहीं है। बाजार से गुजरा है लेकिन खरीदार नहीं है। अब गुजरने दो ना बाजार में, क्या फर्क पड़ता है। उस छोकरे का डर है जो बाजार में गया तो जरूर अब मिटा के आएगा। लेकिन जिसने नियम ले लिया कि पापा मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगा बाजार में, तो पापा कहते जा तू घूम बाजार में, क्या लेना देना। लेकिन उस पर पाबंदी लगाना पड़ती है। आप लोग कुछ ना कुछ खरीदते हो, देखने के बाद उसे लेने का भाव करते हो। देखो, जानो, और देखने जानने के बाद हमें कुछ भी ग्रहण नहीं करना। हमें चाहिए ही नहीं कुछ, जानना जरूर है। ऐसी दृष्टि जब आ जाती है, समझ लेना सर्वज्ञता का लक्षण हो गया। जिस दिन तुम्हारे मन में, हमने एक दिन कहा था, किसी वस्तु को देखने के बाद 3 परिणाम होते हैं। पहला परिणाम होता है, ये वस्तु मेरे काम की है, ये वस्तु मेरे काम की। यह वस्तु मेरे काम की नहीं है, यह स्वार्थ दृष्टि है, निकृष्ट दृष्टि है। ऐसा व्यक्ति कर्म को बंद करेगा, और जितना कर्म को बंद करेगा, कल के दिन वह वस्तु को देखने लायक भी नहीं रहेगा। क्योंकि देखते ही आ गया ये वस्तु मेरे लायक है, संज्ञा में चला गया। जो कल मैंने कहा था, 4 संज्ञाएं एक इंद्री को भी होती है, चींटी मकोड़ों को भी होती है। क्योंकि वो संसार में बस यही चीज घूमती रहती है कि मेरे काम की चीज क्या है। चींटी भी दिन भर घूमती है मात्र इसलिए कि मेरा भोजन कहाँ है। पेड़ पौधे भी अपनी जड़ें फैलाते हैं, पानी कहाँ है। सारी दुनिया में आप किसी को भी देखना, हर व्यक्ति देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है। तुम बोल भी रहे हो, उसी से बोलोगे जिससे तुम्हें कोई, ये मेरा काम का व्यक्ति है, इससे दोस्ती करो, क्योंकि काम। तुम ग्राहक से बोलते हो, किस लिए बोलते हो? क्योंकि काम का है, काम का है। ये बात तुम्हारे मन में आती है। बस अभी तुम 4 संज्ञाओं से घिरे हो, तुम संसारी हो और संसार को गंदा करोगे। इस संसार को गंदा कौन कर रहा है? जो अपने 5 इंद्रियों से कार्य कर रहा है, लेकिन बस ये सब मेरे काम का है, मेरे काम का है, मेरे काम का है। बस एक ही रट लगा, हर वस्तु पर अपनी वासना को निमज्जित कर दिया। नहीं, वस्तु मेरे काम की है या नहीं है, इसी का नाम राग द्वेष है। मेरे काम की है, मेरे। तुम तो भगवान के लिए भी कर डालते हो। कौन से मंदिर जाओगे? जो है सो है, महावीर की है तो है, उसको क्या करोगे? अपन तो आदत समझ रहे हैं, हम बुराई नहीं कर रहे तुम्हारी। हो सकता है उसमें मैं भी पकड़ में आ जाऊं लेकिन अपन चर्चा तो, अपन मंदिर में भी यही भाव है, ये भगवान मेरे काम के हैं।
हे भगवान में अतिशय ये मेरे काम के हैं। महाराज ने कहा था ना, हम भगवान में भी, और जो भगवान काम के नहीं हो नमोस्तु नहीं करे पट्टा। कहीं ना कहीं उस मंदिर में उसका स्वार्थ होना चाहिए। ये मंदिर हमारे पूर्वजों का है, ये भगवान हमने बैठा लेते, कहीं ना कहीं उसकी बात आएगी। आता है, संस्कार में आता है। गुरुओं से भी यही करते हो, ये महाराज मेरे काम के। परसों कहा था ना, ये महाराज काम के हैं। वैसे चाहने का मन तो नहीं था, लेकिन चलता हूं। बोले क्यों? अरे काम के महाराज है। देखो जो है तो है, अपनी असलियत को कभी छुपाना नहीं चाहिए। काम के हैं। और जो महाराज तुम्हारे काम का नहीं आता ना, तो पट्टा हमें मालूम है, तुम्हारे बाजार से निकल जाए, दुकान से खड़ा भी नहीं हो पट्टा। हाँ, काम के हैं ये। बस यही सबसे बड़ा दुर्गुण अपने पास है, दुर्गुण अपने पास है। नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो भी ये मान के पढ़ेंगे, नमोकार मंत्र मेरे काम का है, मेरे काम का है। ये पक्षपात देखा जाता है कि नहीं? मंदिरों में भी, भगवान में भी, गुरुओं में भी, नमोकार मंत्र में भी देखा जाता कि नहीं? बस यही इसलिए हमारे लिए हजार कानून बनते हैं। जब जब हमारे मन में ये दृष्टि आएगी, हम इस संसार को गंदा करेंगे। गंदे हम होते हैं, बदनाम संसार होता है। संसारी गंदा है, संसार गंदा वो तो गेय है, वो तो द्रव्य है। संसारी गंदा होता है, लेकिन बदनामी संसार को भोगना पड़ती है। ये संसार बहुत गंदा है। संसार में छल कपट है बंधुओं, संसार में छल कपट नहीं है, संसारी में छल कपट है। संसारी में कसाय है, संसार में कहाँ है? कुछ नहीं है बेचारा। अब वो संसारी अपन सब हैं। यदि अपन सुधर जाएंगे तो संसार अपने आप सुधरे। और अपन कब सुधरेंगे? ये वीक पॉइंट है। सुधर नहीं सकते, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं, सुधार के रहूंगा। तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आप लिए मैं अपने लिए ही कह रहा हूं। समंतभद्र महाराज ने कहा, सम्यक दृष्टि ये कहता है, शरीर कहता है मैं सुधरूंगा नहीं, मैं कभी पवित्र होऊंगा नहीं, मैं गंदा था, गंदा हूं और गंदा ही रहूंगा। सम्यक दृष्टि कहता है, रे शरीर मैं तुझे सुधार के रहूंगा। तेरा स्वभाव है गंदेपन का ना? हाँ, मेरा स्वभाव है गंदा हूं, गंदा रहूंगा, कुछ भी कर लो आप। मैं तो कोयला हूं और कोयला था और कोयला ही रहूंगा। ज्ञानी कहता है बना रहे तू कोयला, इसी कोयले में से डायमंड नहीं निकाला तो मैं भी खाऊंगा। सम्यक दृष्टि की दृष्टि बदल गई। शरीर ने कह दिया मैं कभी पवित्र नहीं होऊंगा, और सम्यक दृष्टि कहता है मैं तुझे पवित्र बना के रहूंगा। कोयला कहता है मैं कभी सफेद नहीं होऊंगा, और ज्ञानी कहता है मैं तुझे सफेद करके रहूंगा। और दुनिया से कहूंगा ये कहां से मिला? बोले कोयले की खान में। बोले कोयले की खान में इतना सफेद डायमंड? इस पापी संसार में ऐसे डायमंड इतने पवित्र इसी संसार में। ये संकल्प यदि अपन ने कर लिया
एक दिन इस शरीर को समंतभद्र महाराज ने कहा, तुझे क्या आ रहा है, शरीर गंदा शरीर मिल गया, घिनौना शरीर मिल गया, बहुत गंदा है। वो कहते चिंता मत कर, वो कभी शुद्ध नहीं होगा, उसका संकल्प है। तू संकल्प कर ले, मैं तुझे एक दवाई देता हूं, तू रत्नत्रय धारण कर ले, इसी शरीर को छूने के लिए लोग मरेंगे। देह परस्ते होए अपादन निस्दिन मलझारी, और इसी देह को छू करके लोग पावन होंगे। इसी देह को छू करके, कल कहा था ब्लड लाना, लाए हो? काय के लिए कहा था? तुम अपना पैर भी छीलना और मेरा भी छीलना। क्या निकलता है माल, बराबर निकले तो कल से तुम मेरे पैर नहीं छुओगे, अपने खुद के छुओगे। यदि एक समान चीज निकले तो कट लगा के देख लेना, मैं तैयार, लेकिन तुम भी कट लगाना, नहीं तो मुझे लगा के रह जाओ। एक से ही निकलेगा। फिर ऐसा क्या हो गया कि जो आप मुनिराज के मना करने पर गिर जाएं, पड़ जाएं, तो भी तुम्हें छूने का भाव, क्या कला है, बस यही कला हो गई। खून हड्डी मांस सब अभी भरा हुआ है, लेकिन पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा तू रत्नत्रय धारण कर ले, फिर इस शरीर का चमत्कार देख, जो शरीर को छुएगा वो गंदा नहीं गंदोदक बन जाएगा। यह है एक दार्शनिक व्यक्ति की खोज, उसके पहले कहीं देखने में नहीं आया। ये चर्चा मैंने और कहीं सुनी नहीं। महंत समंतभद्र महाराज ने यह खोजा, इस शरीर की निंदा करते करते तुम्हें अनादिकाल हो गया, थोड़ा इस शरीर का गुण देखो, चमत्कार करो, चमत्कार। शुद्ध शरीर को दुनिया शुद्ध कहता है, चमत्कार उसे कहते हैं शरीर गंदा है और जो छू रहा है वो पावन हो रहा है, इसको बोलते हैं चमत्कार, अतिशय बोलते हैं। और ये गुण यदि अपने अंदर आ गया, आप संसार में कहीं भी जाएंगे आपको गुण दिखेगा। लक्षण क्या बनाना है? इस व्यक्ति में बहुत बड़ा दुर्गुण है, इसलिए निश्चित है इसमें कोई ना कोई बड़ा गुण है। ये नियम से कड़वी है नीम, कड़वी है कि नहीं? बस नियम से समझना, कोई ना कोई गुण इसमें जरूर है जो मीठे पदार्थों में नहीं है। नीम में जो गुण है वो अन्य दूसरे पदार्थ में नहीं है। भारत लोग नहीं समझ पाए कि नीम में गुण है। अमेरिका समझ गया, भारत के सारे नीम के पेड़ अमेरिका ने पेटेंट कर लिए। अब तुम नीम की कोई कंपनी नहीं खोल सकते, तुम कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकते, अमेरिका ही प्रोडक्ट करेगा। करोड़ों अरबों रुपया दिए तुम्हें, सरकार को दिए कि तुम नीम का पेटेंट मुझे दे दो। अपन ने सोचा कड़वा है ले जाए, मूर्ख है, और उसी नीम के पेड़ को पेटेंट करके अरबों रुपया भारत से कमा रहा है, क्योंकि दूसरा देश तुम्हारा देश नीम की चीज नहीं बना सकता। नीम का प्रोडक्ट बनेगा तो अमेरिका से बनेगा और वो मूल मेडिकल में आकर के बिकेगा। हम कीमत नहीं समझ पाए। नीम में कड़वी थी, अमेरिका ने सोचा इसमें जरूर गुण है क्योंकि ये कड़वा है, क्योंकि कड़वा है। अभी प्रातःकाल हम चर्चा कर रहे थे, पहले एक डाकू होते थे और इस एरिए का सागर का डाकू था पूजा बब्बा, नैनागिर का था हरि सिंह, द्रोणागिर क्षेत्र का था मूरत सिंह, मुरैना का था मलखान सिंह, और नाम बता। अरे साधुओं के पास साधुओं के नाम नहीं होते, क्योंकि डाकुओं को जब उपदेश देना है तो डाकुओं का उदाहरण देना पड़ेगा, और साधुओं को उपदेश देना है तो
संसारी को उपदेश देना है तो कोई संसार का ही उदाहरण देना पड़ता है। उसके बाद जब हम लोग गए, सागर जेल में ही बंद था, हम कुछ छात्र मिलकर के वहां गए थे। उससे एक ही जवाब किया कि तुम में अच्छाई क्या है और तुमने अपनी जिंदगी में अच्छा क्या किया है। तुम्हें सारे संसार की बद्दुआएं हैं, तुमने लूटा है, तुम सर्वदुरुंगी हो, तुम्हारे में अच्छाई क्या है। क्योंकि सारा संसार कह रहा है तुम संसार के सबसे बुरे आदमी हो, क्योंकि डाकू हो। बोलो भाई, डाकू को सब लोग क्या मानते हैं? सब बुरा आदमी है, सब बुरा है। तो हम लोगों ने कहा संसार सारा आपको बहुत गंदा आदमी मानता है, बहुत बुरे आदमी हो तुम। तुम्हारा मन भी बुरा, तुम्हारा सोच भी बुरा, तुम्हारी क्रियाएं बुरी, राष्ट्रद्रोही हो तुम, समाजद्रोही हो, मानव द्रोही, सब प्रकार के गुण है। तुमने अच्छाई क्या है? तुमने अपनी जिंदगी में अच्छा काम क्या किया? क्या गजब महानुभाव। सुनना, आज जो मेरा लक्षण, जो सुबह चर्चा के बाद ये प्रवचन आ गया, जहाँ सबसे बड़ा दुर्गुण है वहाँ जरूर कोई ना कोई गुण है। क्या जवाब दिया पूजा बन? एक आंख थी उनकी, एक आंख के थे वो, एकाक्षी थे। बोले हमने अपनी जिंदगी में, हमारे गैंग का एक नियम है, महिला के शरीर पर जितना आभूषण होगा उस आभूषण को हम कभी नहीं उतरवाते। चाहे किलो से सोना हो, पहने हुए हो, रखा हुआ ले लेंगे, लेकिन शरीर पर नहीं उछवाते। और हमारी गैंग का कोई भी व्यक्ति महिला का स्पर्श नहीं कर सकता। तो मैंने कि करे तो क्या सजा है? बोलो तुरंत सूट, कोई केस नहीं चलता, कोई वकालत नहीं, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं। यदि किसी महिला को उसने गलत भाव से छू भी लिया और सोने की चैन उसकी खींच ली, उसको तुरंत वहीं शूट कर दिया जाएगा, ऑन द स्पॉट। अब इस गुण की महिमा बताओ, ये कितना बड़ा गुण है। ये गुण का तुम बड़े बड़े अच्छे लोगों में भी ना हो। यदि मौका पड़े तो तुम किसकी चैन खींच लोगे? तुम नहीं, मतलब कोई ना करेगा। और तुम्हारी कह दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना। यदि मौका पड़े, लालू ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। बोले हम बुरे आदमी हैं तो हम हर बार क्यों जीतते हैं? 3-4 बार जीते थे वो रेगुलर। तो तुम कहोगे कि तुम लोग इसलिए कि ये नकली वोटर डलवा लेते हो, यही कहोगे ना? उसने खुद कहा। तो ये बताओ, भारत में जो व्यक्ति चुनाव पे खड़ा हो और उसे नकली वोट डालने का मौका मिल जाए पूरा, और ना डाले, उसका नाम बताओ। ये मूर्ख डलवा नहीं पाते, हम डलवा लेते, बस इतनी विशेषता है। डालना तो सब चाहते हैं। क्या गजब का स्टेटमेंट था। ये डाल नहीं पाते हैं, हम डलवा लेते। भाव तो वो भी कर रहे कि नकली वोटें हम मेरी पेटी में चली जाएं तो अच्छी। मैंने कहा वाह, इसी प्रकार आप चोरी कर नहीं पाते, मौका मिले तो। लेकिन उसने कितना बड़ा नियम बना दिया। सबसे बड़ा दुर्गुणी होकर के भी उसमें एक गुण ऐसा था जो गुण भारत का आदर्श है। डाकू होकर के भी ये दुर्गुण आना बहुत बड़ी चीज बन जाती। उस दृष्टिकोण को लेकर के आज अपन को एक दृष्टि लेना है। आज के प्रवचन से हमें किसी भी चीज पर दुर्गुणों में गुण देखना है। ये शरीर गंदा है, बहुत सही है। जितना ज्यादा गंदा है, अब देखो उसमें उतना ही बड़ा गुण होगा, क्योंकि ये गंदा है, क्योंकि ये बुरा है, इसलिए अच्छा होगा कोई ना कोई। क्या ढूंढ रहे हो उस शरीर में?
कोई अच्छा ही ढूंढ रहा हूं। बोले क्यों? क्योंकि ये बहुत बुरा है, गंदा है, इसलिए ढूंढ रहा हूं। नियम से कोई छुपा हुआ है। संसार में सब शरीरों में सबसे ज्यादा गंदा औदारिक शरीर है। बैक्टीरिया शरीर बहुत अच्छा होता है, देवों का शरीर बहुत अच्छा होता है, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं होता, कोई बीमारी नहीं। लेकिन उसमें वो अच्छाई नहीं है जो अच्छाई इस गंदे शरीर में है। ज्ञानी के सामने दो शरीर रखे जाएं, एक वो शरीर जिनमें मल मूत्र नहीं है, कफ नहीं है, मांस नहीं है, हड्डी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और एक शरीर रखा जाए औदारिक। हाँ भाई, अब बीच में ही अभी मुहूर्त था, संघ में एक नए ब्रह्मचारी प्रवेश कर रहे हैं। देख लो, अब देख लो, इसी गंदे सागर में से मैं ये निकाल रहा हूं, ये देख लो। ये बुंदेलखंड की खान आज तक कोई नहीं खोल पाया। मात ओपन किए तो पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने की, और ऐसी ओपन की, ऐसी ओपन की, ऐसी ओपन की कि वो पूरी जिंदगी भर खोद खोद के निकालते रहे, और हम छोकरों को भी निकालने के लिए दे गए, वो भी निकालते रहे। कितना माल निकाला आचार्य सिंह ने। ये बुंदेलखंड वो है, मैंने एक बार कहा था, अच्छे अच्छे साधु और अच्छे अच्छे आचार्य आए, सिर से पहाड़ फोड़ फोड़ के चले गए। खान बताते हैं, लोग कहते हैं खान में व्यक्ति माला माल भी होता है, और माल गलत निकल जाए तो बर्बाद भी होता है। कोई नहीं खोल पाया। पूरे भारत में बदनाम था कि बुंदेलखंड में कभी रत्न नहीं निकल सकते, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने जब यहां आके ओपन की, तो आज भारत में कोई प्रांत नहीं है जो बुंदेलखंड की होगा। और पिता ओपन खान करके बंद करके नहीं जाता, अपने बेटों को छोड़ के जाता है, और अभी भी निकलते ही जा रहे हैं। अभी सागर के जबलपुर के ना, जबलपुर के बालक हैं आदर्शन, बहुत दिन से लगे थे। हमने कहा भाई देखो, ऐसे तो एंट्री होगी नहीं, पूरे परिवार की सहमति हो, सबकी सहमति हो, तब विचार कर सकते हैं। पूरा परिवार अभी आया था और सौंप करके गया। और 19 साल की उम्र है अभी, ज्यादा नहीं है। बहुत अच्छा, मोबाइल में काम कर दो, सामने से। और आज बहुत अच्छा है, चतुर्थी है और नवमी है और शनिवार है। चतुर्थी, नवमी, चौथ, चतुर्दशी पड़े शनिचर वार, एक काम के साधते सदे अनेकों का। आज इसका समय था, इसलिए प्रवचन के बीच में ही कर ले रहा हूं। किताब शास्त्र, ये शास्त्र बहन, हाँ ठीक है। तो कौन कहता है सागर खारा है? ऊपर ऊपर का पानी पियोगे तो खारा है, थोड़ा नीचे डुबकी लगाओ तो मीठा ही मीठा है। निकलते हैं इस प्रकार सदा से। यही संसार में से तो भगवान बनते हैं। भगवानों की फैक्ट्री कोई अलग से नहीं होती। इसी संसार में से कुछ डायमंड बन जाते हैं।
इसी संसार में से भगवान महावीर निकले, 24 तीर्थंकर निकले, और बस उन्होंने इतना भर समझ लिया, ये गुण उनके अंदर आ गया कि मैं उसमें गुण देखूंगा जिसमें सबसे बड़ा दुर्गुण है। दुर्गुण है उसमें पहचानो कि सबसे बड़ा दुर्गुण किसमें है, पीछे लग जाओ। रामचंद्र जी की दृष्टि थी ये। लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण बताओ इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, सबसे बड़ा बुरा गंदा आदमी कौन है। रामचंद्र जी ने पूछा लखन भैया से, बोले लक्ष्मण ये बताओ इस संसार का सबसे बुरा आदमी कौन है। तो लक्ष्मण ने क्या कहा, रावण। रावण ही था उसके। तो जाओ लक्ष्मण, तुम्हारी दृष्टि में संसार का सबसे गंदा आदमी रावण है, जाओ उसके पास सबसे अच्छी वस्तु जरूर है जो मेरे पास भी नहीं है। क्या लक्षण बना रहे हैं रामचंद्र जी, क्या लक्षण बना रहे हैं। सबसे गंदा आदमी रावण है तो जरूर उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई है, जाओ उस अच्छाई को लेके आओ। सबको मालूम है कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को अंत समय कहाँ भेजा था, क्यों भेजा था। गंदा था, पापी था, निकृष्ट था, मारा गया, मारना पड़ा। आज तक सारी दुनिया गंदगी कहती है, रावण को हर व्यक्ति गंदा कहता है, पर रामचंद्र जी की दृष्टि देखो, अपने भाई के लिए, अपने भाई के लिए कहा लक्ष्मण जाओ, इसमें बहुत गंदा आदमी है, इससे जरूर इसके अंदर कोई अच्छाई छुपी है, उस अच्छाई को लेके आओ। अरे रामचंद्र जी के पास कौन सा ज्ञान नहीं था, बलभद्र थे। लक्ष्मण ने कहा भैया आपसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में, आपसे बड़ा ज्ञानी कौन है, आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं यही तो बहुत है। बोले लक्ष्मण प्रश्न मत करो, रावण के पास वो ज्ञान है जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो गंदा आदमी है। और ये इतनी अच्छी वस्तु गंदे आदमी के पास ही होती है, क्योंकि जैसे प्रवचन के प्रारंभ में कहा था ना, अच्छा डायमंड कहाँ मिलेगा, कोई। मैं गंदा नहीं हूं ना, हाँ नहीं भैया आप गंदे नहीं हैं, आप तो महान हैं। तो महान आत्माओं के पास वो इतनी अच्छी चीज नहीं होती है जो गंदे आदमी के पास होती है। मार्बल की खान में कभी डायमंड नहीं निकलता, क्योंकि मार्बल कैसा होता है, मार्बल की खान में आज तक डायमंड नहीं निकला। चूना सफेद होता है, उस खान में आज तक डायमंड नहीं निकला। और डायमंड निकलता है हीरा कुंड में, जहां कोयले की खानें हैं उसी का नाम है हीरा कुंड। तो ये दृष्टि जब रामचंद्र जी की बनी, लक्ष्मण को भेजकर जो ज्ञान प्राप्त किया, लक्ष्मण को भी कहना पड़ा भैया इतने दुर्गुणी के पास भी इतना अच्छा ज्ञान हो सकता है, मेरी तो कल्पना से बाहर था। यही श्री राम जैसी दृष्टि यदि अपनी हो जाए, और ये दृष्टि लाने के लिए आपको मात्र एक छोटा सा मंत्र की साधना करना है, अर्थ क्रिया। अर्थ क्रिया। तुम निगोद में क्यों नहीं जन्मे, तुम 84 लाख योनियों में जन्म क्यों नहीं हुआ, तुम्हें इस कर्म ने मनुष्य क्यों बनाया। बस इतना सा पूछ लो, इतनी सी जानकारी रख लो, तुम्हें मनुष्य क्यों बनाया, पशु क्यों नहीं बनाया। क्योंकि तुम्हारे साथ में मरने वाले कुछ पशु भी बने हैं, कुछ निगोद में भी गए हैं, कुछ नरकों में भी पड़े हैं। अपने साथ तो हजारों लोग हमेशा से रहे हैं, लाखों करोड़ों, लेकिन कुछ तो वहां गए, तुम क्यों नहीं गए, तुम्हारा जन्म क्यों नहीं हुआ नरकों में, तुम क्यों नहीं निगोद में बने, तुम क्यों नहीं
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।